Hello students and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter 4 of class 10. So our topic 4.1 is bonding in carbon, the covalent bond. हम इसमें covalent bond को study करेंगे which is a very interesting type of bond. So if you have not subscribed my channel, so first you can subscribe my channel to get regular video upload updates regarding all the chapters, and you can study the class 10 science completely free of cost. Also join our weekend free classes for clarifying any of your doubts, right? So let's see the carbon compounds. So initially we studied in the previous chapters like ionic compounds. They have a very high melting point and boiling points, and they conduct electricity in solution or in molten state. जैसे हमने NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए देखा था. ओके सो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, ये किसकी वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड्स, कि किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, राइट? सो नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स. ओके, सो कार्बन कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Then they have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. So we can say that the forces of attraction between the molecules are not very strong. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, तभी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स थे. इसमें लोअर हैं. ओके, तो इसी वजह से इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीकर होंगे. ओके, now, since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. तो इसमें ions नहीं present होते, क्योंकि अगर ions होते हैं, cations and ions, positive negative charges, उनकी वजह से हम electricity conduction में help मिलती है हमें, right? So अब हम इसमें study करेंगे कि किस type के bonding इसमें exist करती है. जैसे ionic compounds में आयंस होते थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायंस एंड आयंस. इसमें ऐसा नहीं होगा, तो ये डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी, राइट? सो हियर्स द टेबल. ये टेबल आपको कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो करेगा कुछ कंपाउंड्स के लिए विच आर मेड अप ऑफ कार्बन. तो आप देख सकते हो दे आर नॉट टू हाई, काफी कम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? So this part of the lecture is very important, electronic configuration of carbon, कि इसी की वजह से इसकी सारी properties decide होती हैं. Okay, so combining capacity of various elements and how it depends on number of valence electrons that we have already seen. Okay, कि हमारा जो elements में कितने valence electrons हैं उस पे depend करेगा कि वो किस तरह react करता है दूसरे atoms के साथ, right? तो जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6. ओके, नाउ जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की वो कैसे एक्सप्लेन होगी? ऑन द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल. ठीक है, noble gas configuration they want to obtain. Okay, so elements forming ionic compounds achieve this by gaining or losing electrons from the outermost shell. यही करते थे ionic compounds में. क्या करते थे? जितने extra electrons हैं उन्हें lose कर जाते थे ताकि octet complete हो जाए. और अगर हमारे पास कोई lack of electrons है, suppose एक electron कम है, तो कहीं से they will accept it. Okay, so this is the way they used to complete their like electronic configuration, noble gas configuration they used to get, right? पर अब कार्बन में क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है 6. तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे इट विल बी 2,4. ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब नोबल गैस कन्फिगरेशन अगर इसको अटेन करनी है, व्हाट इट हैज टू डू, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये लूज करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे जिससे कि 8 हो जाए टोटल. ओके, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा? C4 माइनस एनायन बन जाएगा. ओके, पर ये बहुत टफ होगा. न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टू होल्ड. या दूसरा मेथड है, इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स so that it forms C4 plus cation. But again a large amount of energy is needed 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. और आप
you leave behind carbon cation with 6 protons in the nucleus and with only 2 electrons. तो ये भी बहुत tough है. So these are not good ideas. So let's see what could be a good idea, right? So sharing of valence electrons is the main part which we are going to discuss in this lecture. This is also another method. एक था हमने देखा था गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक था लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो नहीं करेंगे यहाँ पे, ना तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज करेंगे. वी विल शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अ न्यू कंसेप्ट. So carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. ठीक है. खाली कार्बन ही नहीं, और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स. दोनों को ही बिलोंग करेंगे एंड दोनों को ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कराएंगे. राइट. So let's look at some simple molecules जो हमारे sharing of valence electron से बनते हैं. अब हम वो study करेंगे, right? So first one is the hydrogen molecule. तो हाइड्रोजन को आप देखो, there is one hydrogen atom having one electron. ठीक है. Second hydrogen atom having one electron. तो ये क्या करते हैं, they come together and they share this. ठीक है. ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर में रख लिया इन्होंने. तो अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है. और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के लिए ही शेयरिंग बेसिस पे हो जाते हैं. So this is your molecule of hydrogen, right? तो अगर आपको ये एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, कैसे डिनोट करेंगे? by a straight line like this. The single bond between two hydrogen atoms has been shown here, right? Atomic number of hydrogen 1 था ना, तो इसके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन है, K shell के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, right? So इस तरह ये शेयरिंग कर रहे हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं. And this is the way we represent this. इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, right? So next comes क्लोरीन. क्लोरीन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, Cl2. ठीक है. क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 17. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287. तो आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस वाले क्लोरीन एटम के हमने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो किए हैं डॉट से, और राइट साइड वाले क्लोरीन एटम के जो हमने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं वो शो किए हैं क्रॉस के साथ, राइट? तो आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर इस पर्टिकुलर क्लोरीन एटम को देखें तो 6 + 2 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है. इसको देखेंगे तो हम 6 इधर है और 2 सेंटर में शेयर्ड पेयर है, तो 8 हो गए, राइट? तो दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये एक मॉलिक्यूल बन गया. तो दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? We see the formation of a double bond between the two oxygen atoms. ऐसा इसलिए है क्योंकि atom of oxygen has 6 electrons in L shell. ठीक है. और अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो उसमें 8 होने चाहिए, तो 2 more electrons are needed. Okay, so each atom of oxygen will share 2 electrons with another atom of oxygen to give us the structure which is shown here, right? So the 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pairs of electrons. So this is said to constitute a double bond between the two atoms. तो आप इसको समझने की कोशिश करो. This is one oxygen atom, 6 electrons हैं outermost shell में. Another oxygen atom with 6 only, 6 electrons in the outermost shell. तो अब इसमें ऑक्टेट अगर कंप्लीट होनी है तो इस ऑक्सीजन एटम को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो अगर ये पूरा ये शेयर करते हैं ये वाला पार्ट, तब जाके इसका भी कंप्लीट होगा और इसका भी. तो एक शेयर्ड पेयर ये हो गया, एक शेयर्ड पेयर ये हो गया, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. और हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? O here एंड बाय डबल लाइंस. सो दिस इज अ डबल बॉन्ड in the concept of covalent bonds, right? Now let's see what will happen in the case of a diatomic molecule of nitrogen. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Nitrogen has an atomic number of 7, right? What would be its electronic configuration and its combining capacity?
Let's see. In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. This is said to constitute a triple bond between the two atoms. तो इसमें triple bond बनेगा, कैसे बनेगा अभी देखते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर रहे हैं. So let's see, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. Here also 5. तो इसको कंप्लीट ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3. सो ये यहाँ से 3 की शेयरिंग कर लेगा. ठीक है, तो अब इस वाले नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 6. तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ये 8 हो गए. सिमिलरली इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बट शेयर्ड पेयर्स कितने हैं? 3. तो 3 इसमें बॉन्ड्स बनेंगे. सो दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को बाय 3 पैरेलल लाइंस. करेक्ट. So we see that a single covalent bond is also represented by a line between the two atoms. आप वैसे भी show कर सकते हो. ठीक है. And now we will see water के केस में क्या होगा. Now in water we have one oxygen atom and 2 hydrogen atoms. Okay. So this is oxygen, this is hydrogen, this is hydrogen. तो हाइड्रोजन के पास तो हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 और चाहिए होता है उसे. तो ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया और एक हाइड्रोजन का ये शेयर हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया. सिमिलरली यहाँ पर भी. अब इस वाले पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4. ओके. 5 6 7 8. तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके. नाउ इफ वी सी, इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं या सिंगल बॉन्ड्स हैं? These are single bonds, right? Next comes ammonia. Ammonia is NH3. तो N है हमारा सेंटर में and 3 हाइड्रोजन एटम्स are attached by covalent bonds. तो आप देखो इस हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 1 2 हो गए. इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है. और नाइट्रोजन के पास 2 from here, 2 from here, 2 from here. 6 तो ये हो गए and 7 8. So octet is complete for all the atoms. So this is ammonia. ये सभी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. सो डू राइट देम एंड प्रैक्टिस. इन्हें खाली आप देखोगे सुनोगे उससे नहीं होगा. ये आप एक नोटबुक पेन अपने साथ रखो और खुद भी ड्रॉ करके देखो. इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. राइट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट मीथेन. It is a compound of carbon. Okay, methane is widely used as a fuel. Okay, and is a major component of biogas and compressed natural gas. Okay, and it is one of the simplest compounds which is formed by carbon. तो इसका फॉर्मूला होता है CH4. एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. राइट. हाइड्रोजन का हमें पता ही है वैलेंसी 1 होती है. ओके. और कार्बन इज टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट मींस 4 valence electrons हैं. Right. Now, in order to obtain a natural gas configuration, carbon will share these electrons with 4 atoms of hydrogen as we have shown here. तो कार्बन के ये जो क्रॉस से शो किए गए हैं ना, ये हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और हर हाइड्रोजन के पास जो डॉट से रिप्रेजेंटेड है वो इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आ गए एक एक इलेक्ट्रॉन लेके और शेयर कर लिया कार्बन के साथ. तो कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और सभी हाइड्रोजन एटम्स की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. सो लेट्स सी covalent bonds. So they are formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms, and these are known as covalent bonds, right? The molecules which are having covalent bonds, they are seen to have strong bonds within the molecule, but the intermolecular forces are weak. Intermolecular forces क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज वीक. राइट. इसकी वजह से हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़े लोअर होते हैं. राइट. Now, since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, so covalent compounds are generally poor conductors of electricity. क्योंकि इसमें cations and ions ऐसे कुछ present नहीं होता. Right? Thank you so much for watching the lecture, and stay tuned and subscribe my channel Learn with Nisha ji for more updates.